बैटिंग में आया कि नहीं बस रहे थे। जब सरकार कहाँ गई थी, आज हमने बिल्डिंग अपनी मेहनत से बना बना के नहीं खड़े कर लेते, आज सरकार आ रही है हैं? आज बिल्डोजर चलवा रहे हैं कि आज ये करवा रहे हैं, आज नए नए नेता है कि खड़े हो रहे हैं। क्यों? उस दिन कहाँ गई थी सरकार? हाँ, हम घर बना रहे थे, जब कीचड़ में रह रहे थे, हम गोबर में आके बसे थे, वहाँ का जब कहाँ गई थी सरकार? आपको तो पता था ना ये जमीन आपकी नहीं सरकार। हाँ, मानती बसना था। क्यों? हमें जब जिस जगह सरकार की नींद है वो तो 100 साल बाद भी टूट सकती है। अरे टूटेगी जब भी तो मना कर सकती थी सरकार, जब हमें सारी सुविधा दे रही थी। तब कांग्रेस की थी, तब आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, जब सबरे बन रहे थे, जब कहाँ गई थी सरकार? तो किसने बना दी आधार कार्ड? सरकारी तो बना रही है, और कौन बना रहा है? सरकारी तो बना रही है। जब हमारी कम से कम 7-8 बार यहाँ जल गए, जब भी तो हम यहीं हैं, जब नहीं भगाए। तो आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मैं बड़बिया हो गए, कम से कम यहाँ अभी 15-16 साल हो गए मेरे को, तो अभी फिलहाल आया हूँ मैं तत्काल में। आपको कितना कष्ट हो रहा है जब अगर नोटिस आता है और झुग्गियाँ खाली कराई जाती हैं? भैया मैं तो दिखा सकता हूँ, मुथुल में मैंने कम से कम 8 लाख रुपए का गोल्ड रखा, उससे मैंने बनाया इसको। उसके बाद अब बता रहे टूट जाएगा, मैं तो बर्बाद होगा। मैं तो पेपर दिखा सकता हूँ मुथूट के, 8 लाख रुपए मैंने लगाए हैं। बिल्कुल पे नहीं है ना, हम पे भाई हमारी स्थिति नहीं है 50 लाख की, हम पे भाई 50,000 रुपए की भाई मैं नहीं खरीदूंगा। तो मैं तो गुजारा कर रहा हूँ ना भाई। मैं तो आपने पैसे क्यों दे दिए? क्यों? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं नहीं खरीद सकता, मैं नहीं खरीदूंगा, मैं किराए से रह लूँ। तो मैंने ये थोड़ी कहा मेरे बाप दादा की रजिस्ट्री है भाई, अगर तुम्हें लगता है वैध है तो इनको ये कुछ टाइम दिया जा, ये इनका भैया जुगाड़ करा जा कि भाई इस जगह नहीं तो भाई गरीबों की तरफ से कुछ इनका जुगाड़ हो जाए जो अपना कमा खा ले। ठीक है, अगर किसी का कोई पैसे वाला तो रहता नहीं झुग्गी से, भाई खुशी से कोई नहीं रह रहा इस गंदगी में। बैटिंग में आया कि नहीं बस रहे थे, जब सरकार कहाँ गई थी, आज हमने बिल्डिंग अपनी मेहनत से बना बना के नहीं खड़े कर लेते, आज सरकार आ रही है हैं? आज बिल्डोजर चलवा रहे हैं कि आज ये करवा रहे हैं, आज नए नए नेता है कि खड़े हो रहे हैं। क्यों? उस दिन कहाँ गई थी सरकार? क्या नाम हुआ आपका? सरकार। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम है आपका? बहन जी नाम क्या है? नहीं नाम बता रही। बहन जी नाम क्या है? मेरा नाम सुमन है। सुमन जी, तो आपका कष्ट यही है कि सरकार उस समय कहाँ गई थी जब हम घर गई थी? हाँ, हम घर बना रहे थे, जब कीचड़ में रह रहे थे, हम गोबर में आके बसे थे, वहाँ का जब कहाँ गई थी सरकार? आपको तो पता था ना ये जमीन आपकी नहीं सरकार। हाँ, मानती बसना था। क्यों? हमें जब जिस जगह सरकार की नींद है वो तो 100 साल बाद भी टूट सकती है। अरे टूटेगी जब भी तो मना कर सकती थी सरकार, जब हमें सारी सुविधा दे रही थी। तब कांग्रेस की थी, तब आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड, जब सबरे बन रहे थे, जब कहाँ गई थी सरकार? तो किसने बना दी आधार कार्ड? सरकारी तो बना रही है, और कौन बना रहा है? सरकारी तो बना रही है। जब हमारी कम से कम 7-8 बार यहाँ जल गए, जब भी तो हम यहीं हैं, जब नहीं भगाए, जब कहाँ भगाए? हो चुकी तो अब क्या लग रहा है, अब आ रहे हैं आदेश भगाने के? और क्या, सब लोग हल्ला ऐसा ही मचा रहे हैं, झुग्गी टूट जाएंगी, झुग्गी टूट जाएंगी। क्यों टूट जाएंगी? हमें यही तो बता दें कि मतलब क्या है तोड़ने का? एक तरीके से बसाई गई है इसलिए टूट जाएंगी, सरकार ये कह रही है। हाँ, ऐसे कैसे तोड़ देंगे? आप नहीं टूटने देंगी? क्या कहेंगे जब बुलडोजर आएगा, क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। नहीं पता आपको? तो संतोष भाई ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो झुग्गियाँ हैं वो सरकारी ज़मीन पर है, सरकारी जमीन और ये इस तरह से सरकार जो है इसको अलाउ नहीं कर सकती। अभी शिकायत भी की गई थी तो उन्होंने कहा कि इनको हटवाया जाए। हाँ, आप एक बात बताओ, किसी ने 20 साल यहाँ पे बिताए हैं, आप उसे एक झटके में हटा दे रहे हो। उसकी भावनाओं को तो देखो, उसने कैसे बनाया था वो तो उसको देखेंगे, लेकिन सरकार 20 साल से सो रही है तो सरकार का कोई भी लेम नहीं आया। लेकिन झुग्गियों के हटाने के पीछे के कारण भी आप जानो कि कई लोगों का ये कहना है कि यहाँ से इलीगल तरीके से शराब की तस्करी, सट्टा जैसे कई क्राइम यहाँ से हो रहे हैं। तो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? सच्चाई है नहीं है? ये मेरी बात सुनो, एक आदमी करके चला गया वो, हाँ, अब बदनाम सारी झुग्गी होगी। हाँ, 5 एक जुआ चल रहा है, जरूरी तो नहीं है कि 100 आदमी खड़े तो 100 आदमी जुआ खेल रहे होंगे। हो रहा था कि नहीं हो रहा? शराब तस्करी के कई वीडियो पहले हो रहा था, वो तो सब बंद हो चुका है, अब नहीं है फिलहाल में कुछ भी। किसी एक आदमी ने कह दिया और उसका मान लिया गया। कई वीडियो आए शराब तस्करी के, सट्टा चलाते हुए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, जब न्यूज़ रिपोर्ट डलेगी मैं आपको लिंक भेज दूंगा। कोई अभी फिलहाल में कोई भी कुछ नहीं हो रहा है। पहले था, वो बाबू बंद हो गए, सारे काम हो गए उसके, सरकार ने उसे बर्बाद
भी कर दिया, अब क्या करा जाए। उसमें तो सभी आदमी पिस रहे हैं। हम मेहनत करके कमाते हैं, ड्राइवरी से कमाते हैं, हमारा काम ड्राइवरी का है, हम ड्राइवरी करके कमाते हैं, तो हम कैसे कह देंगे किसी को? हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। हमने अपना बचपन बिताया, हम तो नहीं नशा करते। अब सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि कुछ टाइम तो इन्हें दिया जाए, कम से कम नहीं 1-1.5 साल का इन्हें टाइम देना चाहिए। 1.5 साल में आप खाली कर देंगे? कर देना चाहिए, कर देंगे। हाँ, आदमी को हालात अपने करने चाहिए। 12 हफ्ता की जगह 12 महीने का समय आप मांग रहे हैं। 12 महीने का समय होना चाहिए आदमी के पास। टाइम देने चाहिए जो कुछ ये तो यहाँ से हट के कुछ बाहर भी जाके कुछ कर सके। अब हमारा आप क्या करें? कबाड़ा चुनते खत्ते क्या नाम है? कबाड़े का नाम क्या है? साबिर। पढ़ाई लिखाई नहीं करते? तो कब से रह रहे हो? यहाँ बचपन से बीत गए जी। आरोप तुम्हारी बेटी पे लग रहे हैं। हाँ, लगने दो। आरोप लगा के क्या करेंगे? सब देख लेंगे दुनिया वाला। जब आरोप तुम्हारी बेटी पे लग रहे हैं, आप क्या उसी का जवाब लेना आए हो? तो हमारे घर चलो, उन्हें भी बुलाओ, उन्हें भी बुलाओ, सबको बुला लेते हैं। मनोज भाटी को भी बुलाओ। को बुला लेते हाँ, हैं। बुलाओ। लेकिन हाँ, मनोज भाटी को भी बुलाओ। एक ही मुद्दा में आए तो मनोज भाटी को बुलाओ। यहाँ जगह मनोज भाटिया क्या बोल रहे हैं? झूठ मूठ का बोल रहे हैं। वही तो, इन्हीं का तो जवाब हम लेने आए हैं। नहीं, ये खामखा झूठ बोल रहे हैं, सामने देखो ना। भाई वही तो हम कह रहे हैं कि झूठ बोले सही बोले, तुम बताओ। मनोज भाटिया जी झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। कल तो ये एक कह रहा पहले नंबर जो हाँ, जब पहले तो आप बताओ। मुझे मर्डर करने के लिए ऑर्डर दे रहा है। उसको जवाब देखिए, लोगों को कैमरे पे से खींच के ले जाया जा रहा है और ये स्थिति है कि जो लोग खुल के अपनी बात रखना भी चाह रहे हैं तो बस्ती वाले उनको खुल के नहीं बोलने दे रहे हैं। और खुल के बोलिए। अर्जुन ये बताओ, तो तुम ये बात स्वीकार करो कि बस ज्यादातर लोग अवैध हैं यहाँ पर। अवैध यहाँ कोई नहीं है, खाली मनोज भाटिया जी इसको गुलाम बना रखे हैं। ये बिहार का है, इसने तो ये मेरे बिहार का पड़ोस का आदमी है, इसको गुलाम बना रखा है मनोज भाटिया जी। ठीक है, इसको अपने कमरे में रख रखा है, इसको अपने कमरे में बंद कर रखा है। ये गलत बयान दे रहा है। अरे ये बात नहीं, हम इंसान हैं। सुना, ठीक है, इनको कैसे पता लगा? तो दोनों पक्षों की राय ले। ये 50 जगह खबर आ गई, वो भी खबर दिखा रहे हैं। ये सुनने आए या सवाल झूठ बोल रहे हैं, झूठ। सवाल जवाब करना इनको है। बताओ हमें कैसे पता लगा? इन्हें सुनना- ये हर जगह खबर आई हुई है। ये झूठ बोल रहे हैं ना, तो ये खबर पहुंचाओगे ना। अगर तो आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मैं बड़बिया हो गए, कम से कम यहाँ अभी 15-16 साल हो गए मेरे को। तो अभी फिलहाल आया हूँ मैं तत्काल में। आपको कितना कष्ट हो रहा है जब अगर नोटिस आता है और झुग्गियाँ खाली कराई जाती हैं? बड़े भैया मैं तो दिखा सकता हूँ, मुथुट में मैंने कम से कम 8 लाख रुपए का गोल्ड रखा, उससे मैंने बनाया इसको। उसके बाद अब बता रहे टूट जाएगा, मैं तो बर्बाद होगा। मैं तो पेपर दिखा सकता हूँ मुथुट के 8 लाख रुपए मैंने लगाए हैं। बिल्कुल। और आधार कार्ड आपकी जेब में है? हाँ बिल्कुल है, बताइए, दिखाइए जरा। बिल्कुल है, क्यों नहीं? बिजली बिल है मेरे नाम से, क्या है क्यों नहीं? जब ये लग रहा था, जब क्यों कहाँ गई थी सरकार? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो काफ़ी कष्ट हो जाएगा। 8 लाख रुपए आपने खर्च कर दिया, आपने रजिस्ट्री भी नहीं ली जिसको 8 लाख रुपए दिया। भैया रजिस्ट्री यहाँ बताओ, मैं बता रहा हूँ आपको, मंडावली ईस्ट, विनोद नगर, चिल्ला गाँव, और ये तुम्हारा क्या नाम है कल्याणपुरी, ठीक है, और ये क्या नाम है जितने भी हैं हर जगह अवैध है, उनकी क्या रजिस्ट्री है? लेकिन राधेश्याम जी एक बात तो आप बताओ, मुझे पता है कि यह अवैध जमीन है, उसके बावजूद मैं किसी को पैसा दे रहा हूँ तो मैं गलत हूँ क्या? कौन गलत? 50 लाख रुपए नहीं है ना हम पे भाई, हमारी स्थिति नहीं है 50 लाख की। हम पे भाई 50,000 रुपए की भाई मैं नहीं खरीदूंगा, तो मैं तो अपना गुजारा कर रहा हूँ ना भाई। मैं तो आपने पैसे क्यों दे दिए? क्यों? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं नहीं खरीद सकता, मैं नहीं खरीदूंगा, मैं किराए से रह लूँ। तो मैंने ये थोड़ी कहा मेरे बाप दादा की रजिस्ट्री है भाई। अगर तुम्हें लगता है अवैध है तो इनको ये कुछ टाइम दिया जा, ये इनका भैया जुगाड़ करा जा कि भाई इस जगह नहीं तो भाई गरीबों की तरफ से कुछ इनका जुगाड़ हो जाए जो अपना कमा खा ले। ठीक है, अगर किसी का कोई पैसे वाला तो रहता नहीं झुग्गी से, भाई खुशी से कोई नहीं रह रहा इस गंदगी में। आप गंदगी देख लो, ठीक है, बस ये परेशानी में रह रहे हैं भाई। इनका जब तो सरकार भी यही कह रही है परेशानी में नहीं रहना चाहिए, तो नहीं रहना चाहिए। ऐसे रहो, फ्लैट देती है सरकार बना के, गरीब फ्लैट बेच के फिर झुग्गी में आ जाए। अरे क्यों आ जाएगा? आप इनके नाम करो, क्यों आएगा? इनके नाम करो, आप इन्हें फ्लैट दो। इन्होंने जब वोट दिया था तो ये पूछा था आपसे, क्या ये कहा था आपने? आप कह देते थे पक्का कर देंगे। सरकार ने ये भी तो नहीं कहा अवैध जमीन को आप 8 लाख रुपए में खरीद लो। अरे अवैध में ये थोड़ी खरीदा थोड़ी हमने तो बनाया है, हमने तो बनाया है, खरीदने का किसी ने आप कागज लेके गए थे कि मैं यहाँ जमीन पे मैं अपना मकान बना रहा हूँ, आप मुझे परमिशन दे। अब एक बात बताओ बड़े भैया, मैं हाईवे पे ताजमहल बनाने लग जाऊं तो उसे तोड़ने पुलिस आएगी नहीं आएगी? आएगी अगर सूचना मिलेगी तो। सूचना मिलेगी जब, तो इसकी सूचना इतनी बड़ी
कॉलोनी बन गई, इसकी सूचना नहीं मिली थी आपको? इसकी प्रशासन को क्या दे? ना ये है कि बनने से पहले ही तोड़ देना चाहिए। बिल्कुल तोड़ देना चाहिए। अवैध या बसने मत दो। अगर बसो, अगर इन्होंने जितना पैसा लगा भाई, इनको खून। बात बताओ, जुआ सही है गलत है? जुआ गलत है भाई, पहले से पता होता है? बिल्कुल पता होता है। फिर भी जुआ खेलने जाओ, आदमी लालच में जाता है। हाँ तो आप लालच में यहाँ मकान बना, बिल्कुल लालच में बना है। उसके लिए आप सरकार को दोस्त तो नहीं तो भाई सरकार को कहोगे तो सही। अब जुआ खेलते वक्त पेरेंट्स को भी पता नहीं होता मेरा बच्चा जुआ खेलने जा रहा है। मेरा कहना है यह है कि सारे गरीब आदमी हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है आप इंक्वायरी करो तरीके से, ठीक है। अगर आपको लगता है भाई ये गलत है, यहाँ कुछ गलत होता है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं तो भाई इन गरीबों की सोचो। मैं तो हाथ जोड़ के मोदी सरकार से विनती करता हूँ कि इन गरीबों को बख्शो, इन गरीबों को जीने का अधिकार दो, नहीं तो ये मर जाएंगे, इनकी एक टाइम की सब्जी नहीं बनती। अरे बेचारे क्या करेंगे? ये कूड़ा बीनते भाई, आप कंफर्म करो, आप काम धंधा नहीं है। वो कैसे कूड़ा बीनने वाले रहने वाले सारे यहीं के, उनका काम ही यही है, वो कूड़ा बीन के खाते हैं। उनके बच्चे से पढ़ाई करते, स्कूल में जाते। अगर यहाँ तोड़ देगा मान लो, तो बच्चे लोग उनके सबकी तो पढ़ाई पर सरकार। अगर सरकार सबको अगर आपको परमिशन दे दे, तो आप ही के जैसे 1 लाख लोग और खड़े हैं कब्जा करने के लिए, फिर उनके साथ क्या सलूक करे सरकार? सरकार को फिर उस टाइम रोकना चाहिए। फिर ये हो रहे 30 साल होने जा रहा है। 30 साल आपने बिना किराए के रह लिया ना? किराए पे नहीं लिया मैंने, मैं बिना किराए के रह लिए। हाँ, बिना के रह लिए ना। तो 30 साल अगर कहीं और रहते तो उसका किराया कितना बैठता? 30 साल का मान लो 30,000 हो रहा है। मेरी मान लो छोटी सी बात, 1,000 पहले मेरी बात सुन लो। 30,000 हो गए। जब मान लो जो 30 साल यहाँ बना के इंसान रह रहा है, उस टाइम प्रशासन को बोलना चाहिए, सरकार को उस टाइम देखना चाहिए। फिर गवर्नमेंट सब जो 1-1 करोड़ रुपए के फ्लैट दे रहे हैं ना, उनके नाम भी जिंदगी भर के लिए फ्लैट नहीं हो जा रहा है। 1 करोड़ का फ्लैट है तो देखो। 30 साल रह लिया बिना पैसे दिए सरकार को, बिना टैक्स दिए। यहाँ तो टैक्स वगैरह दे के भी है ना कि आदमी फ्लैट खरीदता है, तब भी उसके नाम पूरा जिंदगी भर के लिए फ्लैट नहीं हो रहा है। बिल्डर फ्लैट जान रहे हो ना क्या चल रहा है उसमें? अब इस बात को तो पहले दौड़ाना चाहिए। साल आप रह लिए, साल हो गया, वो भी आपने खुद का अवैध तरीके से हमने बनाया और रह लिए। 30 साल हो गया ना। 30 साल पहले कहाँ चले गए थे सरकार? उस टाइम सरकार को देखा नहीं गया। ये सरकार की गलती है कि 30 साल पहले जब ये लोग मकान बना रहे थे, अपनी झुग्गी बना रहे थे, उसी समय तोड़ देना चाहिए था। सरकार ने 30 साल तक इनको रहने क्यों दिया? इनकी शिकायत है। अगर आपको नहीं रहने देना था तो उसी समय तोड़ देना था, लेकिन 30 साल बाद सरकार जाग रही है, सरकार यहाँ गलत है। तो आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा बड़े भाई, ये गरीब आदमी, इनकी इंक्वायरी करो। एक टाइम ये बेचारे खाना भी नहीं खाते। चलो मेरी स्थिति है, मैं रह लूँगा किराए पे, पर इनकी कुछ लोगों की तो स्थिति ऐसी है जो बेचारे किराए भी नहीं दे सकते। लेकिन कागज हैं, एक मनोज भाटी जी हैं, वो बोल रहे हैं कि यहाँ तो इनलीगल तरीके से लोगों को बसाया भी जा रहा है। भाई यहाँ पे किसके हैं बताओ पेपर? आप मुझे यहाँ तो घर की बस्ती होती थी, आज ये 5 से 6 हजार लोगों की बस्ती, 5 से 6 हजार घर यहाँ। तो बड़े भाई जब भाटी जी का यही जब बस रहे थे, जब कहाँ थे वो मनोज भाटी जी? जब आके इंक्वायरी करते, या अब आके इंक्वायरी करो भाई कितने घर है, कौन कैसा है, आप एक बार इंक्वायरी तो करो। कहना बाहर के लोग लाके भी बसाए जा रहे हैं, जो पहले के थे वो तो ठीक है, अब तो बंगाल वगैरह से लोग लाके यहाँ अलग से बसाए। मेरा कहना बड़े भैया, परिचय पत्र, आधार कार्ड बनाए जाए। मेरा कहना बड़े भैया आप इंक्वायरी करो, घर घर आप। सच है कि नहीं बंगाल से लोग आके यहाँ रह रहे हैं? मैंने तो देखो शुरू से ही रह रहे हैं, शुरू से रह रहे। बंगाल से लोग यहाँ के रह रहे हैं? बहुत कम रहते हैं। अरे जो रह रहे सारे शुरू से यहाँ बिहारी भी रहते हैं, साउथ के भी रहते हैं, बंगाल के भी रहते हैं, यूपी के भी रहते हैं। बांग्लादेश से तो कोई, बांग्लादेश का कोई भी नहीं है। बांग्लादेश आप इंक्वायरी करो, घर घर इंक्वायरी करो, वोटर आईडी जो भी आईडी प्रूफ चाहिए वो लो, इंक्वायरी करो, उसके बाद तो कम से कम इनको जीने दो। इंटरनली एक रिपोर्ट आई है कि इस बस्ती में बड़े संख्या में बांग्लादेश के लोग अवैध आधार कार्ड बनवा के बस गए हैं। मैं बता रहा हूँ बड़े भैया, अगर ये बांग्लादेशी हैं, अगर ये बांग्लादेशी हैं, बनाती है ना आधार कार्ड, आधार कार्ड गवर्नमेंट बनाती है ना, कोई वो तो नहीं अलग से नहीं बनाता ना। लेकिन फर्जी तरीके से भी लोग आधार कार्ड बना, आधार कार्ड फर्जी हो कैसे जाएगा? आधार कार्ड से तो आज के डेट में अगर तुम एक का सिक्का भी किसी से निकालते हो ना, तो आधार कार्ड नंबर उसका सबसे पहले आता है। बिल्कुल, चाहे आदमी किसी भी देश का हो, चाहे कहीं का भी हो, उसका डाटा पूरा है। के मामले आए, बंगाल के भी आए। कोई फर्जी है क्या कोई? बुजुर्गों में आप एक बात बताओ, एक सोसाइटी में आदमी रहता है, मान लो मैं यहाँ रहता हूँ। आपका नाम क्या? मेरा नाम संतोष है। हाँ, मैं यहाँ रहता हूँ और मैंने अपना बचपन बिताया यहाँ पे। जब मेरी जगह खाली पड़ी थी, बनाऊंगा तो सब मैं ही। अरे तो आपकी जमीन कहाँ से हो गई? सरकार की जमीन, आपने कह दी मेरी जमीन खाली। सरकार की जमीन है। 20 साल मुझे हो गए यहाँ पे।
मेरी उम्र 27 साल की। अब आ गई सरकार, सरकार अब आए। कीचड़ हो रहा था